कैंसर के खिलाफ लड़ाई में आपके साथ हैं डॉक्टर शैलेश बाम्बोर्डे, जो है जाने माने कैंसर रोग विशेषज्ञ, जिनकी हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट और बीएमटी विशेषज्ञता एवं उनके अनुभव के साथ आपको मिलेगा सटीक निदान और उपचार, व्यक्तिगत देखभाल और समर्थन, नवीनतम उपचार विकल्प और तकनीक से डॉक्टर शैलेश बाम्बोर्डे के साथ आप कैंसर को हरा सकते हैं और अपने जीवन को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी एवं संपर्क लिए देखिए डॉक्टर शैलेश बाम्बोर्डे से पीआर मीडिया की खास मुलाकात। नमस्ते, मैं डॉक्टर शैलेश बाम्बोर्डे, कंसल्टेंट हेमाटोलॉजिस्ट एंड बोन ट्रांसप्लांट फिजिशियन, अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट नागपुर में कार्यरत हूँ। मैं आपको आज बोन ट्रांसप्लांट के बारे में जानकारी दूंगा। बोन ट्रांसप्लांट क्या होता है? तो हमारे शरीर में बोन मैरो, जिसको हम अस्थि मज्जा बोलते हैं, होता है। इसमें एक स्टेम सेल रहता है, जिसका काम है कि वो एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन, नॉर्मल डब्ल्यूबीसी या हेल्दी पैकेट बनाए। किसी कारण यानी कोई ब्लड कैंसर या कोई कीमोथेरेपी देने के कारण ये जब स्टेम सेल खराब हो जाते हैं, तो ये स्टेम सेल को हम एक हेल्दी या फिर एक निरोगी स्टेम सेल से उसको चेंज करते हैं, रिप्लेस करते हैं, तो उसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट बोलते हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट के दो प्रकार होते हैं, एक ऑटोलॉगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट रहता है, एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट रहता है। ऑटोलॉगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट में हम पेशेंट के ही खुद के स्टेम सेल उनके बोन मैरो से कलेक्ट करके उनको ही देते हैं। ऑटोलॉगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट हम मल्टीपल माइलोमा या लिम्फोमा जैसे कैंसर में करते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल हमें मल्टी माइलोमा का पेशेंट है, अगर उनमें उनको ट्रांसप्लांट बोला गया है, तो पहले हम माइलोमा का ट्रीटमेंट देते हैं, जो 4 से 6 साइकिल देते हैं। उसके बाद अगर उनकी बीमारी कंट्रोल रही, तो फिर हम इस स्टेम सेल हम उनके बोन मैरो से कलेक्ट करते हैं, फिर हम एक हाई डोज कीमोथेरेपी देते हैं, और हाई डोज कीमोथेरेपी के बाद हम स्टेम सेल उनके शरीर में छोड़ देते हैं। एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट हम सिकल सेल, अप्लास्टिक एनीमिया, थैलेसीमिया और ब्लड कैंसर में करते हैं। ये एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट में हम स्टेम सेल जो है एक डोनर से कलेक्ट करते हैं। ये डोनर का जो हम जिसको सिलेक्ट करते हैं वो एचएलए टाइपिंग के टेस्ट पे करते हैं। डोनर माँ बाप या फिर आपके भाई बहन भी रह सकते हैं, या फिर दूसरा मनुष्य भी रह सकता है। एलोजेनिक ट्रांसप्लांट में भी हम हाइड्रोस कीमोथेरेपी देते हैं, और हाइड्रोस कीमोथेरेपी के बाद उसको हम स्टेम सेल उसके शरीर में छोड़ देते हैं। बोन ट्रांसप्लांट में कम से कम 14 से 21 दिन का पीरियड लगता है रिकवरी में, ऑटोलॉगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट में। एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट में कम से कम 21 से 28 दिन का रिकवरी पीरियड लगता है। अब बोन मैरो ट्रांसप्लांट आपने कब करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए और किसने करना चाहिए? बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसे मैंने आपको बताया है कि ये बीमार में करना चाहिए, फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट किसी आपको एडवाइस करता है कि आपने बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना चाहिए, तो आपने बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक सर्टिफाइड बोन मैरो ट्रांसप्लांट फिजिशियन से, जिसके पास बोन मैरो ट्रांसप्लांट का अच्छा अनुभव हो, उससे ही करना चाहिए। और बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसी जटिल प्रक्रिया एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जिसे उसको बोलते हैं स्पेशलाइज्ड वार्ड जो रहते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट में, उसमें करना चाहिए। बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट का महत्व क्या है? बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट में अगर आप बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हो, तो जो हम हाइड्रोस कीमोथेरेपी देते हैं, उसके बाद में जो इन्फेक्शन जो होते हैं, उसके जो रेट है, उसके जो चांसेस है कम हो जाते हैं, और उससे क्या होता है, पेशेंट की रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है और पेशेंट जल्दी डिस्चार्ज होता है, तो पेशेंट का जो एक खर्चा भी है वो भी कम हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट में करना चाहिए और एक सर्टिफाइड बोन मैरो ट्रांसप्लांट फिजिशियन से करवाना चाहिए। अब बोन मैरो ट्रांसप्लांट का खर्चा कितना? ऑटोलॉगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट खर्चा 4 से 5 लाख में हो जाता है, और बोन मैरो ट्रांसप्लांट खर्चा 10 से 15 लाख में हो जाता है। अब बोन मैरो ट्रांसप्लांट के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन या दुष्परिणाम हो सकते हैं? तो जैसे मैंने कहा है कि हम जब हाइड्रोस कीमोथेरेपी देते हैं, तो उसके रिलेटेड ही कॉम्प्लिकेशन बोन मैरो ट्रांसप्लांट में होते हैं, जिसके लिए सब इलाज अवेलेबल है। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट से आप डरिए मत। आपको अगर किसी चीज का अगर क्योर चाहिए कोई बीमारी का, तो आपको बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही देगा। बोन मैरो ट्रांसप्लांट में किसी ने एडवाइस किया है, तो आप जरूर मुझसे संपर्क कीजिए, और मैं आपको उसके बारे में फिर से डिटेल में आपको बताऊंगा। धन्यवाद। बोन मैरो ट्रांसप्लांट होने के बाद बहुत सारे सवाल पूछते हैं पेशेंट के साथ, तो मैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो चुका है, मैं फ्री हो चुका हूँ, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑटोलॉगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट में कम से कम हम 6 महीने तक पेशेंट का क्लोज फॉलो रखते हैं, क्योंकि 6 महीने में पेशेंट को इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं, जिसको हमें ध्यान देना चाहिए और उसका ट्रीटमेंट हमें जल्दी जल्दी चालू करना चाहिए। तो ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट में 6 महीना, एलोजेनिक ट्रांसप्लांट में कम से कम हम 2 साल फॉलो रखते हैं, क्योंकि एलोजेनिक ट्रांसप्लांट में एक स्पेसिफिक दुष्परिणाम या कॉम्प्लिकेशन होता है, वो है ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज, जिसके लिए हमें पेशेंट का क्लोज फॉलो, उसका जल्दी से जल्दी निदान और उसका जल्दी ट्रीटमेंट करना जरूरी रहता है, जिससे पेशेंट का लाइफ बढ़ जाता है और क्योर हो जाता है। हाँ बिल्कुल, ये अच्छा डोनर में
जब हम डोनर किसी से करते हैं आर्गन ट्रांसप्लांट को, तो बहुत सारे डोनर बोलते हैं कि सर अगर मैंने मेरे स्टेम सेल दिए तो मेरी स्टेम सेल कौन हो जाएगी, कुछ प्रॉब्लम होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं है। हमारे बोन मैरो एक प्रकार की फैक्ट्री है जो कंटिन्यूसली काम करती रहती है। तो मैंने भी अगर आपके यहाँ से स्टेम सेल ले लिया, फिर भी उसका बोन मैरो जो है वो स्टेम सेल बनाता ही रहेगा। तो इससे डोनर को कोई परेशानी नहीं होती है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट संबंधित आपसे संपर्क करना है या परामर्श लेना है, किस तरह? तो डोनर ट्रांसप्लांट अगर आपको करना है और आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट नांगल हॉस्पिटल हिंगना रोड में, यहाँ पे हमारा ओपीडी डोनर ट्रांसप्लांट यूनिट भी है। अगर ओपीडी में आप हमें मिलना चाहते हैं तो हमारा रामदासपेट में भी ओपीडी है, नागपुर में, अमृत में भी ओपीडी है। संपर्क करने के लिए आप मुझे 8991 1287 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।